दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम महाराष्ट्र के एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। पुलिस वाले होकर अगर चोरों चक्कों से डरने लगे तो चल चुकी दुनिया, यह डायलॉग जॉनी मेरा नाम फिल्म के अंदर आईएएस जौहर ने बोला था। आईएएस जौहर की उस डायलॉग की याद आज हमें आ गई। अब देखिए, अब सरकार को समझ लेना चाहिए और समझ लेना पड़ेगा। एक भी धर्मात्मा हिंदू जागा तो दूसरा छत्रपति शिवाजी और परशुराम के रूप में ही जागेंगे। शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई है। दृष्टांत के तौर पर पूर्वार्ध में एक्स डेप्यूटी मेयर गोविंद राधे खैरनार को कौन नहीं जानता। कर्मठ व्यक्ति का दूसरा और पुरावा एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े है। समीर वानखेड़े का जन्म 14 दिसंबर 1979 के रोज में सुबह में बंबई में वृश्चिक लग्न में हुआ था। धन राशि का शुक्र है, कुंभ राशि में केतु है, सिंहस्थ मंगल गुरु राहु है और कन्या राशि में चंद्र और शनि है। अब देखिए, मूल कुंडली में चंद्र शनि का विष योग भी है। लग्नेश कर्मेश सूर्य मंगल का परिवर्तन योग, साथ में शुभ कालसर्प योग की जन्म कुंडली है। वृश्चिक लग्न का मीनिंग क्या होता है? वृश्चिक लग्न वाले लोग मेहनतू होते, उनका स्वभाव डंखिला रहता है, वो स्पष्ट वक्ता रहता है, झुकना उनको पसंद नहीं है। हमको मिटा सके उस जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। ये राजकुमार साहब का ये डायलॉग मरते दम तक फिल्म के अंदर बहुत फेमस हुआ था। आज समीर वानखेड़ की जन्म कुंडली में भी वृश्चिक लग्न और उसमें भी ज्येष्ठा नक्षत्र का लग्न और सूर्य भी ज्येष्ठा नक्षत्र में, लग्नेश मंगल लग्न को देख रहा है। बलवान निर्णय शक्ति, परफेक्ट विल पावर, परफेक्ट डिसीजन पावर, फिर सरकारी पावर, फिर कहना क्या, ऐसे लोग राष्ट्रहित में ही जन्म लेते हैं। गुनहगारों की नींद हराम हो जाती है। पिछले कई समय से देश में मायावी नगरी बंबई ही चर्चास्पद रही है। क्यों रही है? ड्रग्स का बाजार चर्चा में है, पॉलिटिक्स की प्रॉपर्टी चर्चा में है, साथ में ईडी की कार्यशैली चर्चा में है। बाकी रहा तो एनसीबी और एनसीपी चर्चा में है। लग्नेश मंगल, पुलिस और ड्रग्स का संबंध। ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार यह ड्रग्स बेल्जियम से ज्यादा आता है, तो दरियाई पट्टी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। कई एम सबूत प्राप्त हो जाएंगे। प्रमोशन का कारक ग्रह सूर्य और मंगल है, जो इनकी कुंडली में परिवर्तन योग जन्म जाते हैं। साथ में पूर्व जन्म का कारक गुरु, वो भी कर्मस्थान में। उनके पिताश्री इच्छा थी पुलिसकर्मी ऑफिसर थी उनके पिताजी पुलिसकर्मी ऑफिसर थे। और सातवां स्थान भागीदारी वर्ग का, पत्नी का, उसका स्वामी शुक्र दूसरे स्थान में। उनकी पत्नी भी एक अच्छी मॉडल है। यह दूसरा पुरावा है। जब भी अगर किसी भी कुंडली में मंगल गुरु राहु जैसे ग्रहों की स्थिति लग्न भुवन पर पड़ती है, तो वह इंसान अपने क्षेत्र में टॉप फ्लोर पर निश्चित पहुंचता है। सुख स्थान में केतु और सुख स्थान का स्वामी शनि चंद्र के साथ यानी कि विष योग का निर्माण हुआ है। जन्म कुंडली में देखने जावे तो त्रिकोण स्थान का बहुत महत्व है। त्रिकोण स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, 9वां स्थान और 11वां स्थान। और देखिए, चंद्र और शनि दोनों त्रिकोण स्थान के स्वामी लाभ भुवन में। चंद्र यानी पानी और चंद्र यानी मन।
चंद्र यानी कचकड़े की दुनिया, शनि यानी लोहा, लोहा को पानी में डालने से काट लग जाता है। ठीक उसी तरह बम्बई फिल्मी दुनिया को भी काट लग गया है। आए दिन किसी न किसी बात पर चर्चा में रहती है। अभी समीर वानखेड़े की जन्म कुंडली में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो 2023 फरवरी तक रहेगी। अभी आर्या खान को जामीन मिलना लगभग मुमकिन है। क्यों? उनका भी जेल योग लंबे समय का दिख रहा है और जेल योग निश्चित था और बनकर ही रहा। इस केस में समीर वानखेड़े को जबरदस्त प्रसिद्धि मिलेगी। केस बड़ा हो या छोटा, अधिकारी वर्ग ईमानदारी से सर्विस करे, उसमें ही देश की भलाई है। कुछ लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं कि छोटे छोटे केसों के अंदर एनसीबी के डायरेक्टर क्यों इन्वॉल्व होते। अरे भाई, एक छोटा मच्छर आदमी को इजड़ा बना देता है। तो ऐसे दृष्टांत पर आज हमने ये प्रोग्राम भी कर लिया है। कुछ लोग ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं कि इतनी बड़ी संस्था होने के बाद छोटे छोटे गुनहगारों के बारे में सोचना चाहिए, बड़े गुनहगारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है। पुलिस ऑफिसर की भूमिका छोटे बड़े सभी के अंदर आती है। तो देखिए, डॉनगिरी आजकल बम्बई के अंदर बहुत बढ़ गई है। उसमें भी फिल्मी दुनिया डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारों पर ही चलती है। मगर एक बात का खास ख्याल करना पड़ेगा, ईमानदार ऑफिसर्स यदि अगर झुकता है तो भगवान के पास ही झुकता है, भगवान के दर पर ही झुकता है और माता पिता के चरण स्पर्श करके अपनी जो तमाम इच्छा है वो पूरी करता है। जैसे कि एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े हर रोज सुबह में अपनी माता का जो स्वर्गवास हुआ उसी जगह पर जाकर उन्हें नमन वंदन प्रणाम कर कर उनसे कुछ यादगार बातें कर रहा है। ये एक जन्म कुंडली का पुरावा है, क्योंकि उनके चौथे सुख स्थान के अंदर केतु पड़ा है। उनकी माता की जो इच्छा थी वो आज पूरी हो गई है कि मेरे बेटे ने मेरा नाम उजागर कर दिया है। तो ऐसे लोग अपनी कीर्ति ध्वज का झंडा अपने समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर लहराए बिगर नहीं रहता। आज हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से हमने एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जन्म कुंडली का अध्ययन कर लिया।